नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के श्री हनुमानगढ़ी मंदिर में श्री हनुमंत कथा मंडपम का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, मैं श्री हनुमानगढ़ी मंदिर के पीठासीन और सभी पदों से जुड़े हुए संतों का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने एक एक पाई को बचाते हुए इस कथा मंडप के बारे में सोचा, क्योंकि अयोध्या धाम में अब जो भी आता है कुछ जगहों पर जाने में वह नहीं चूकता। श्री राम जन्मभूमि श्री हनुमानगढ़ी में सरयू नदी के घाट पर अक्सर इस बारे में चर्चा होती थी कि हनुमानगढ़ी का भी अपेक्षित विकास होना चाहिए। बहनों और भाइयों, मैं अभिनंदन करूंगा श्री हनुमानगढ़ी के गद्दी नशीन और सभी पट्टियों से जुड़े हुए पूज्य महंतों का, संतों का, नागाओं का, जिन्होंने एक एक पाई को बचा करके इस कथा मंडप के बारे में सोचा, क्योंकि अयोध्या धाम में अब जो भी आता है 2 जगह 3 जगह जाने में वह कभी चूकता नहीं। श्री राम जन्मभूमि में, श्री हनुमानगढ़ी में और सरयू मैया के घाट पे जाकर के मां सरयू का सानिध्य प्राप्त करने के लिए अक्सर इस बारे में चर्चा होती थी कि हनुमानगढ़ी का भी अपेक्षित विकास होना चाहिए। हम लोग भी बोलते थे ये होना चाहिए। कैसे होगा? क्योंकि एक ऐसी विरासत हनुमानगढ़ी के पास, जिन्होंने सदैव योद्धा भाव के साथ ही सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए अपने आप को तैयार किया, लेकिन वो योद्धा भाव आज नए भारत में बोद्धा के रूप में भी सबके सामने आ गया है। जब इस श्रीमद हनुमत कथा मंडपम के भव्य स्वरूप को हम देख रहे हैं, अब हर व्यक्ति बोलेगा हनुमानगढ़ी अब भक्ति और शक्ति के साथ साथ बुद्धि और युक्ति, क्योंकि कोई भी कुश्ती बिना युक्ति के नहीं हो सकती, वह बुद्धि और युक्ति का भी एक संगम बन गया है। वही मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी दिया। सीएम योगी ने दो टूक कहा, आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को ले डूबेगा, ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। अब इसके लिए 75 वर्ष जी लिया। पाकिस्तान का अस्तित्व कृत्रिम है और कृत्रिम वस्तु का ज्यादा जीवन नहीं होता। तो भारत की सेना ने नहीं किया था, उसने हमारे निर्दोष लोगों पर प्रहार किया था। धर्म पूछ करके गोली मारी थी, 3 वर्ष तक के बच्चे को गोली मारी थी। कानपुर के शुभम द्विवेदी को मात्र 2 महीने पहले शादी हुई थी उस युवा की, उसकी पत्नी के सामने गोली मार दी गई। 26 ऐसे लोगों को निर्मम हत्या कर दी गई और उसके बाद 24 के बदले 124 लोग भारत के बहादुर जवानों के, भारत के तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में इतने 124 से अधिक आतंकवादी मारे जा रहे हैं। तो गलती भारत की नहीं, पाकिस्तान के उन लोगों की है जो लोग पाकिस्तान में बैठ करके आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, आतंकवाद को पनपा रहे हैं। और ये आतंकवाद, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा एक दिन। अब ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। हमारे एक पूज्य संत ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान तो ये भविष्यवाणी है, पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। और याद रखना, जिसका अपना वास्तविक अस्तित्व न हो तो वह कृत्रिम होता है, और कृत्रिम कोई भी चीज होगी उसकी एक निश्चित लाइफ होगी, उससे ज्यादा नहीं। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है वो अपने ही कृत्यों से
अब अपनी सजा पा रहा है। लेकिन आज भारत के बहादुर जवान जिस मजबूती के साथ पाकिस्तान को उसका जवाब दे रहे हैं, हर भारतवासी को अपनी सेना की यूनिफॉर्म पर, रक्षा बलों के अपने बलों पर के जवानों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। आज बहनों और भाइयों, ऐसे ही अयोध्या का एक लाल भारत के पूर्वोत्तर राज्य की सीमा पर रक्षा करते हुए शहीद हुआ है। मैं इस अवसर पर श्री शशांक तिवारी, जो लेफ्टिनेंट के रूप में वहां पर कार्य कर रहे थे, भारतीय सेना के जवान थे, उनकी शहादत को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। हमारी सरकार ने तय किया कि हमारी सेना हो या अर्धसेना, देश की सुरक्षा के लिए या आंतरिक सुरक्षा के लिए जो भी जवान शहीद होगा, सेना अर्धसेना बल के लोग तो उस परिवार को सहयोग करेंगे ही, हम राज्य सरकार की तरफ से भी उस परिवार को 50 लाख रुपए की नगद सहायता देते हैं। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी देते हैं और साथ साथ उस जवान की स्मृति को बनाए रखने के लिए स्मारक का निर्माण भी